अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से आपने देखा होगा ख़बरों में कि हिंदुस्तान में G20 कॉन्फ्रेंस हुई है और ये कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान की सफारतकारी की शाहकार है, बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे जो सफारतकारी थी पिछले 16 माह में, वो पीडीएम की हुकूमत में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा थे और उन्होंने तकरीबन 55 दौरे किए थे बैरूनी, लेकिन हासिल वसूल कुछ भी नहीं था। उसकी वजह यही थी कि उन दौरों का मकसद मुल्क और अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं था, बल्कि ताकतवर मुल्कों में अपनी प्रोफाइलिंग करनी थी कि अगर मुझे आप वज़ीर आज़म बना दें तो मैं आपकी इस तरह खिदमत करूँगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त ख़ित्ते में तन्हाई का शिकार है और हिंदुस्तान में 20 बड़ी मईशतों के सरबराहान की कॉन्फ्रेंस हुई है। उस कॉन्फ्रेंस में जो एलामिये हुए हैं वो हिंदुस्तानियों के लिए तो इंतहाई खुशी की बात है कि हिंदुस्तान ने एक कॉरिडोर का ऐलान किया है। और ये ऐलान हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने नहीं किया, ये ऐलान हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरब के किंग सलमान ने किया है। और मोहम्मद बिन सलमान ने ये ऐलान किया है कि हिंदुस्तान, सऊदी अरब और यूरोप तक ये कॉरिडोर हम बनाएंगे। उस कॉरिडोर को नाम दिया गया है इंडिया मिडल ईस्ट इकनॉमिक कॉरिडोर। और इसका खाका ये है कि हिंदुस्तान से सऊदी अरब तक बहरी रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा और फिर सऊदी अरब से मिडल ईस्ट और यूरोप तक ट्रेन के ज़रिए इन ममालिक को कनेक्ट किया जाएगा। हिंदुस्तान 1 करोड़ लोगों का मुल्क है, जो बहुत बड़ी मंडी है। और अब जो है लोग मुफादात और माशी फ़ायदों के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। पाकिस्तान की ज़रूरत 40 साल पहले इसकी ख़ित्ते में जियो पॉलिटिकल पोजीशन ऐसी थी कि अमरीकियों को रूस के ख़िलाफ़ हमारी ज़रूरत थी, तो हमें अफ़गानिस्तान में किराए के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसका नुकसान ये हुआ कि हमारे बहुत सारे फ़ौजी एफसी के लोग और 80,000 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। लेकिन अब उनको ज़रूरत कुर्बानियों की नहीं है, अब मुफादात की गेम है। तो पाकिस्तान से आंखें पैर के पूरा फोकस इंडिया पे है। और उसकी दूसरी वजह यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भी वो हिंदुस्तान को मजबूत बना रहे हैं। ये जो कॉरिडोर का ऐलान किया है, ये सीपेक से 10 गुना बड़ा कॉरिडोर है। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि सीपेक 40-45 अरब डॉलर का मंसूबा था और हमें कितनी उम्मीदें थी कि वो हमारे मुल्क की तकदीर बदलेगा, जबकि सीपेक से 10 गुना बड़ा मंसूबा हिंदुस्तान और सऊदी अरब, मिडल ईस्ट और यूरोप वालों को मिल गया है। दूसरी जो इनकी कामयाबी थी कि इंग्लैंड के साथ हिंदुस्तान ने टैक्स फ्री ट्रेड का मुआहदा किया और तुर्की से जदीद ड्रोन ख़रीदने का मुआहदा किया। एक फ़ंक्शन में उससे वज़ीर ख़ारजा जो हिंदुस्तान के हैं जयशंकर, उससे एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप आजकल पाकिस्तान के बारे में बातें नहीं कर रहे। उसने जो जवाब दिया, उसने तो मुझे इंतहाई दुखी किया और ये मेरे लिए तो इंतहाई शर्मिंदगी की बात थी। जयशंकर ने कहा कि दिवालिया कंपनी का नाम कौन लेता है। अब इसमें एक थप्पड़ है जो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंह पे मारा है, क्योंकि अब वो हमें कुछ नहीं समझते। वो अपने आप को इकॉनमी में पावरफुल बना रहे हैं और हमारे ही दोस्त ममालिक के कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरब पे हमें बड़ा भरोसा था कि वो आएगा पाकिस्तान और 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। उसने यहाँ आना ही फ़िलहाल गवारा नहीं किया या मुलतवी किया, शायद बाद में आ जाए और कुछ इन्वेस्टमेंट कर ले। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वो हिंदुस्तान में कर रहा है वो बहुत ही शानदार है। हिंदुस्तान के लिए उसने दूसरी बड़ी ऑफ़र किंग सलमान ने की कि 2 लाख हिंदुस्तानियों को मज़ीद नौकरियां देने का ऐलान किया।
इस वक्त सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी जॉब कर रहे हैं और दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी है जो तकरीबन 16 लाख हैं। और जो हिंदुस्तानी पहले काम कर रहे थे वो पहले ही बहुत ज़्यादा थे और 2 लाख नौकरियों का और इजाफा कर दिया। तो सफारतकारी बराबरी की बुनियाद पे होती है। उनके अरबों डॉलर के मंसूबे हो रहे हैं और हमने 1 अरब डॉलर के लिए अपनी आवाम पे बिजली बिलों और गैस के बिलों में और पेट्रोलियम मसनूआत में वो जुल्म किया है कि न आगे जा सकते हैं न पीछे। लोग बिजली बिलों की वजह से ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं और हिंदुस्तान बहुत बड़ी माशी ताकत बन रहा है। अल्लाह हम पाकिस्तानियों को भी उस लेवल पे आए कि हम आपस के झगड़ों को छोड़ के मुल्क की तरक्की का सोचें और पाकिस्तानी अवाम को उसके समरात मिले। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।